हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन वेबस्टर की एक फेमस ट्रेजेडी जिसका नाम है द डचेज ऑफ मल्फी। एक्चुअल में ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोज हैं लिटरेचर की, एसएससी एग्जाम्स की, वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी, आप जरूर विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज अपने। अबाउट द प्ले राइट, ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी, बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेजेडी, डचेस ऑफ मल्फी कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें। देन हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी को, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे थीम्स ऑफ द ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी में कौन कौन से थीम्स हैं। तो यूजीसी नेट वगैरह जो एग्जाम है या यूजी पीजी के कोर्सेज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिशन यहीं से इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द प्ले राइट, जॉन वेबस्टर 1580 टू 1632, ये उसकी लाइफ स्पान थी। वाज एन इंग्लिश जेकोबियन और एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज द वाइट डेविल एंड द डचेज ऑफ मल्फी। अपनी दो ही ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है, जो कि वाइट डेविल एंड द डचेज ऑफ मल्फी, विच आर ऑफन सीन एज मास्टरपीसेस ऑफ द अर्ली 17th सेंचुरी इंग्लिश स्टेज। मतलब इंग्लिश ड्रामा की ये मास्टरपीस समझी जाती है। हिज लाइफ एंड करियर ओवरलैप्ड विद शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर की लाइफ से ओवरलैप्ड हुआ है इसका भी जीवन। जान लेते हैं रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है। रिवेंज होता है बदला और बदले की ट्रेजेडी, और ड्रामा इन विच द डोमिनेट मोटिव, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य इज रिवेंज फॉर ए रियल और इमेजिन्ड इंजरी, मतलब कि किसी न किसी टाइप का रिवेंज लिया जाता है। इट वॉज ए फेवरेट फॉर्म ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी इन द एलिजाबेथन और जैकोबिन इरास। एलिजाबेथन और जैकोबियन जो इरा था, युग था, उसमें ये फेमस और फेवरेट फॉर्म थी इंग्लिश ट्रेजेडी की। एंड फाउंड इट्स हाईएस्ट एक्सप्रेशन इन विलियम शेक्सपियर्स हेमलेट, और हेमलेट में ये हम देखते भी हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट में रिवेंज ट्रेजेडी की मोटिव और वही फॉर्म है। The revenge drama derived originally from the Roman tragedies of Seneca. Seneca नाम के एक रोमन ट्रेजेडियन था, उसकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी थी वहां से लिया गया, वहां से ड्राइव हुआ है। बट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन इंग्लिश स्टेज बाय थॉमस किड। थॉमस किड ने 1587 में द स्पेनिश ट्रेजेडी कंपोज की थी, और वहां से इंग्लिश स्टेज में ये आई, इंग्लिश ड्रामा में आई, और पॉपुलर किया जॉन वेबस्टर ने, और उसके बाद में शेक्सपियर ने इसको यूज किया। मोस्ट रिवेंज ट्रेजेडीज एंड विद द सीन ऑफ कार्नेज, मतलब रक्तपात या नरसंहार कह सकते हो उसको, उससे उसके लास्ट सीन का अंत होता है हर एक ट्रेजेडी का। दैट डिस्पोजेस ऑफ द एवेंजर, जो कि एवेंजर मतलब जो बदला लेने वाला है वो भी, एज वेल एज विक्टिम्स, और उसके जो शिकार हुए हैं वो भी, उन सबको डिस्पोज ऑफ कर देता है, मतलब कि निपटा देता है, उनका भी निपटारा कर देता है। ऐसी ट्रेजेडी होती है। अदर एग्जाम्पल्स आर शेक्सपियर्स टाइटस एंड्रोनिक्स। टाइटस एंड्रोनिक्स की एक खास बात यह है कि इसमें हमें ऑनर किलिंग का भी एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसमें हमें ऑनर किलिंग का भी मिलता है। और जैसे कि ये जो ट्रेजेडी है द डचेस ऑफ मेल्फी, ये भी ऑनर किलिंग में आती है। हेनरी कैटल्स द ट्रेजेडी ऑफ हॉपमैन एंड थॉमस मिडल्टन रिवेंजर्स ट्रेजेडी, ये भी इसी कैटेगरी में रिवेंज ट्रेजेडी है। जॉन मार्स्टन्स एंटियोज रिवेंज, जॉर्ज चैपमैन्स रिवेंज ऑफ पर्सिडी एम्बुएस, तो ये भी रिवेंज ट्रेजेडी है। अब देखते हैं कि इस ट्रेजेडी का बैकग्राउंड क्या था। द डचेस ऑफ मल्फी 5 एक्ट ट्रेजेडी, 5 एक्ट की ट्रेजेडी है, बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर, पब्लिश्ड इन 1623, 1623 में पब्लिश हुई थी, और 1613 to 14 में ये कंपोज की गई थी। वेबस्टर डचेस ऑफ मल्फी इज ऑफन रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ एलिजाबेथन जैकोबिन एरा, सेकंड ओनली टू विलियम शेक्सपियर, मतलब लास्ट थी विलियम शेक्सपियर के दूसरी बाद में थी। मतलब पहला तो विलियम शेक्सपियर था इसमें मास्टर, और दूसरा ये था ट्रेजेडी कंपोजर में। There is no evidence that Webster had read or seen the play that Spanish dramatist Lope de Vega had written about the Duchess. इस डचेस के बारे में, डचेस के बारे में एक स्पेनिश ड्रामेटिस्ट था लोप डी वेगा, उसने ट्रेजेडी कंपोज की थी
इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जॉन वेबस्टर ने उसको पढ़ा था या उस प्ले को देखा हो। द डचेस बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर इन द प्ले। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डचेस इस प्ले की स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर है। इज ए पैशनेट नोबल वुमेन, एक पैशनेट नोबल वुमेन मतलब जोशीली उदार दिल की महिला है। रिजेक्ट्स हर ब्रदर्स डिमांड्स फॉर द सेक ऑफ लव, अपने प्यार की खातिर अपने जो उसके ब्रदर्स थे उनकी डिमांड्स को वो रिजेक्ट कर देती हैं। सी प्रोक्लेम्स बिफोर हर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले वो ये घोषणा भी करती है, ये उद्घोष भी करती है, आई एम द डचेज ऑफ मल्फी स्टिल, अब भी मैं मल्फी की डचेज हूँ। द डचेज ऑफ मल्फी टेल्स द स्टोरी ऑफ द स्पिरिटेड डचेज, उस उत्साही डचेज की स्टोरी बताता है हमें। एंड हर लव फॉर हर ट्रस्ट वर्दी स्टेवार्ड एंटोनियो, स्टेवार्ड होता है उसका मैनेजर कह सकते हो या खिदमतगार कह सकते हो। अपने विश्वसनीय स्टेवार्ड जो एंटोनियो है उसके प्रति जो उसका प्यार है ना, उसकी कहानी में बताता है। दे मैरी सीक्रेटली, वो गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं। डिस्पाइट द पोजिशन ऑफ ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों फर्डिनेंड द ड्यूक ऑफ कैलावेरिया एंड द कार्डिनल और फर्डिनेंड की अपोजिशन के बाद में भी वो अपने उस प्रेमी से शादी कर लेती है। ऑल्दो शी वेयर्स 3 चिल्ड्रन, यद्यपि उसके 3 बच्चे थे। शी रिफ्यूजेस टू नेम द फादर, परंतु उसने अपने लवर का नाम नहीं बताया। यहाँ पे लवर का मतलब है इससे, एंटोनियो से। फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, इससे पहले हमें जब प्ले शुरू होता है तो हमें पता लगता है कि डचेस एक विडो है, उसकी शादी पहले हो गई थी लेकिन उसकी डेथ हो गई है, वो हमें नहीं पता किस वजह से हुई है। इवेंचुअली बेट्रेड बाय बोसोला, बोसोला के द्वारा धोखा दिया जाता है। बोसोला एक स्पाई है जो कि कार्डिनल और फर्डिनेंड का नौकर है, इनका स्पाई है जो इनके घर में छोड़ा गया है, मल्फी में छोड़ा गया है। द डचेज एंड हर फैमिली फ्ली, भाग जाते हैं, बट आर इंटरसेप्टेड, परंतु उनको पकड़ लिया जाता है। एंटोनियो एंड द ओल्डेस्ट चाइल्ड, एंटोनियो और उसका बड़ा बेटा ए बॉय एस्केप, ये दोनों भाग जाते हैं, जबकि 2 बच्चे और डचेस पकड़े जाते हैं। फर्डिनेंड ऑर्डर्स बोसोला टू स्ट्रैंगल द डचेस, फर्डिनेंड बोसोला को ऑर्डर देता है कि तुम इसको फांसी पर लटका दो, डचेस को। हर 2 यंगर चिल्ड्रन एंड हर मेड, उसकी नौकरानी को भी और उसके 2 युवा बच्चों को भी। एंड देन ही फर्डिनेंड, और इसके बाद में फर्डिनेंड गोज मैड विद गिल्ट, और अपने अपराध बोध की वजह से वो भी पागल हो जाता है। इन टिपिकल फैशन फॉर रिवेंज ट्रेजेडी का एक फैशन था। द फाइनल एक्ट इज कार्नेज, मतलब अंतिम जो एक्ट था ना उसमें नरसंहार रक्तपात होता है। ऑल आर किल्ड एक्सेप्ट द एल्डेस्ट सन ऑफ द डचेज एंड एंटोनियो, एंटोनियो डचेज का जो एक बेटा था बड़ा, केवल वही बचता है, हु इज नेम्ड रूलर ऑफ मल्फी, जिसको कि मल्फी का रूलर बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में। डचेज ऑफ मल्फी करेक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहला करेक्टर डचेज ऑफ मल्फी, डचेज का मतलब होता है महारानी। द डचेज ए यंग विडो एंड द रूलर ऑफ इटालियन टाउन मल्फी, इटालियन टाउन है कोई मल्फी नाम का, वहाँ की रूलर है वो, ठीक है फ्रेंड्स। इज एन इंटेलिजेंट काइंड वर्चुअस सिस्टर ऑफ कार्डिनल एंड ट्विन ऑफ ड्यूक फर्डिनेंड, ड्यूक फर्डिनेंड की जुड़वा बहन है ये, मतलब ये अलग पैदा हुआ था और ये ड्यूक फर्डिनेंड और डचेस ये दोनों एक साथ पैदा हुए। फर्डिनेंड द ड्यूक ऑफ कैलावेरिया, ड्यूक फर्डिनेंड इज द ब्रदर ऑफ कार्डिनल एंड द ट्विन ब्रदर ऑफ डचेस, ये उसका जुड़वा भाई था और इसका भी भाई था। ही डजंट वांट हिज विडोड सिस्टर टू रीमैरी, वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन दूसरी शादी करे। इन पार्ट बिकॉज प्राइड, उसको घमंड भी था। एंड इज ग्रीड फॉर हर वेल्थ, उसकी संपत्ति पे नजर भी थी। बट आल्सो बिकॉज ही हार्बोर्स हिज ओवन इंसेस्टियस, उसकी जो बुरी नीयत थी ना अपनी बहन पर, वो भी उसको रोकती है कि वो दूसरी शादी न करे, हार्बोर्स करती है, उसको शरण देती है उसकी बातों से। द कार्डिनल, इसका दूसरा भाई, कार्डिनल इज द ब्रदर ऑफ ड्यूक फर्डिनेंड एंड द डचेस, दाउ ही इज ए रिलीजियस फिगर, यद्यपि वो हमें थोड़ा आध्यात्मिक लगता है, बट ही इज इन फैक्ट जस्ट एज इमोरल एंड डेस्पिकल एज हिज ब्रदर, इतना ही घटिया और नीच आदमी है जितना कि उसका भाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनियो बोलोग्ना की।
एंटोनियो इज द डचेस स्टेवर्ड, उसका खिदमतगार है, उसका मैनेजर है। एंड वेरी कैपेबल रन्स द डचेस स्टेट, डचेस का जो देश है ना उसको अच्छी तरीके से ने संभाल रखा है, बहुत अच्छे से चला रहा है उसको। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज नाइदर वेल्दी नोर हाई बोर्न, द डचेस कंसिडर्स हिम टू बी ए कंप्लीट मैन, एक पूर्ण आदमी उसको मानती है, मतलब अच्छा आदमी मानती है उसको। हालांकि वो अमीर भी नहीं है और हाई बोर्न भी नहीं है, मतलब लो कास्ट का वो। एंड द टू टू ऑफ देम सीक्रेटली मेरी, दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं सीक्रेटली। ये क्लियरली रिवर्स रेवरेस, अब दोनों वो उसको सम्मान देता है उसकी बातों को, मतलब ये जो एंटोनियो है वो इसलिए शादी नहीं करता जस्ट फॉर मनी, कि मैं तुमसे पैसे के लिए शादी कर रहा हूँ, जस्ट फॉर लव। ही इज मैरिंग फॉर लव, मतलब वो उसको विश्वास दिलाता है, सम्मान देता है उसकी प्यार को, कि मैं तुमसे प्यार के लिए शादी कर रहा हूँ, नो कि मनी के लिए। ही इज ऑल्सो नॉलेजेबल अबाउट पीपल, उसको लोगों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, नॉलेजेबल है। इवन अर्ली इन द प्ले ही नोज दैट फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल आर डुप्लिसिटियस एंड मर्डरियस, मतलब डुप्लिसिटियस और मर्डरियस दोनों ही उनमें गुण हैं, कार्डिनल में और फर्डिनेंड में। ये उसको इस प्ले के शुरू में ही पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं डेनियल डी बोसोला की। बोसोला एक टूल है, इसमें टूल जिसको हम यूज करते हैं ना अलग अलग काम में, वैसा है। बोसोला इज द स्पाई प्लांटेड बाय ड्यूक फर्डिनेंड एज द स्टेबल मास्टर, मतलब अस्तबल का मास्टर बना के उसको भेजा जाता है एट द डचेस स्टेट, डचेस के स्टेट में। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड के द्वारा। ही इज ए मैन यूज्ड एज ए टूल, ऐसा आदमी है जिसको टूल के रूप में यूज किया गया है। who is used to doing the dirty work for others, दूसरों के लिए गलत काम करने के लिए उसको यूज किया गया। बिफोर द इवेंट्स ऑफ द प्ले ही स्पेंट टाइम इन जेल फॉर मर्डरिंग ए मैन ऑन ऑर्डर्स ऑफ द कार्डिनल, कार्डिनल के कहने पर है उसने एक व्यक्ति को मारा था, और हमें जब नाटक शुरू होता है तो पता लगता है कि वो जेल में है। He is also aware that the men who do the dirty work seldom actually get the rewards promised them, उसको इस बात का पता है कि वो व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उनको वो वास्तव में कभी भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते जो उनसे प्रॉमिस किए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेलियो। डेलियो इज एंटियोस फ्रेंड, एंटोनियो का फ्रेंड है ये। एंड इज ऑफ द सेम क्लास, सोशल क्लास, मतलब ये भी उसी क्लास का है। टोटली लॉयल, बहुत ही लॉयल पर्सन है ये। ही इज प्रीवी टू एंटोनियो एंड डचेस सीक्रेट मैरिज, मतलब इनकी जो गुप्त शादी है ना उसका रहस्य ये गुप्त रखता है दोनों का, डचेस और एंटोनियो का। एंड ही लुक्स आफ्टर एंटोनियो सोल सर्वाइविंग सन, उसका जो एकमात्र बेटा जीवित बचा था ना उसकी देखभाल भी करता है एट द एंड ऑफ द प्ले, इस नाटक के अंत में। अब हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। द डचेस ऑफ मल्फी सेट इन इटली, इटली में है ये नाटक। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द पैलेस ऑफ डचेस इन मल्फी ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, ज़्यादातर इस नाटक का जो इवेंट्स है वो उस डचेस ऑफ मल्फी के पैलेस की है। द यंग डचेस इज ए विडो, हर ब्रदर्स फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल आर विजिटिंग हर, उसके पास आते हैं। एंड एंटोनियो हु मैनेजेस द हाउस होल्ड एज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम फ्रांस, जो कि फ्रांस से है, जो कि उसके घर की देखभाल करता है एंटोनियो। In order to have a spy in place to report the Dutch's action to the brothers after they leave, Ferdinand hires Bossola. जब वो घर को छोड़ते हैं उस पैलेस को तो एक स्पाई छोड़ के जाते हैं बोसोला को, बोसोला को वो भाड़े पे रखते हैं अंडर द गाइज ऑफ हैविंग हिम टेंड टू द डचेस हॉर्सेस, मतलब डचेस की जो अस्तबल है उस अस्तबल को मास्टर बना के उसको वहां पे रखा जाता है। द रीजन फॉर पुटिंग Bossola in place is to assure that Duchess remains celibate and does not get remarried. इसका कारण ये था कि बसोला को उस जगह पर छोड़ने का कि वो एक निश्चित ये पक्का कर ले कि डचेस है ना वो सेलिब्रेट रहे, मतलब अब इसके बाद में दोबारा रीमैरिज ना करे, शादी ना करे। एंड डज नॉट गेट रीमैरिड, और सेलिब्रेट मतलब अविवाहित रहे। बोसोला इज नॉट कीन ऑन द आइडिया बट एग्रीज, बोसोला इस बात पे एग्री नहीं था, इस बात पे
इस आइडिया पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसका, लेकिन वो एग्रीज हो जाता है वहाँ पे रहने के लिए। प्रेयर टू लिविंग द डचेस टू रिटर्न टू रोम, इससे पहले कि वो डचेस का घर छोड़ के चले जाते हैं, द ब्रदर्स रिमाइंड हर दैट इट वुड बी इम्प्रॉपर फॉर हर टू रीमैरी, उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो दूसरी शादी करे। रोम निकलने से पहले वो अपनी सिस्टर को बोलते हैं। शी सेज शी हैज नो इंटेंशन ऑफ डूइंग सो, वो कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एंड रिजेंट्स दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल हर, और उनको डांटती फटकारती अपने भाइयों को कि वो मुझ पे कोई अधिकार नहीं रखते क्योंकि मेरा अलग स्टेट है। सीक्रेटली हाउएवर शी हैज ए प्लान टू मैरी एंटोनियो, यद्यपि उसका गुप्त रूप से एक प्लान था एंटोनियो शादी करने का। वेन शी एंड एंटोनियो सून वेड, और जब वो जल्दी शादी कर लेती हैं, सी टेल्स हिम मतलब वो एंटोनियो को बताती हैं, शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन विद हर ब्रदर्स, मतलब कि मैं अपने भाइयों के साथ इस मैटर को सुलझा लूंगी। 9 months आफ्टर द फर्स्ट एक्ट के 9 month बाद में द डचेस प्रेग्नेंट है। बोसोला सस्पेक्ट्स दैट सी माइट बी एंड टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ वेदर सी इज, बोसोला को थोड़ा शक हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो सोचता है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वो पक्का निश्चय करने के लिए कि वो है या नहीं है, ही गिव्स एप्रिकॉट्स, उसको खुबानी खिला देता है वो, विच वर थॉट टू बी लेबर इंड्यूसिंग, इससे क्या होता है कि लेबर इंड्यूस हो जाता है, लेबर पेन शुरू हो जाता है। व्हेन द डचेस टेक्स देम एंड फॉल्स इल, एंटोनियो एंड डेलियो एक कोर्टियर है, ठीक है। एंटोनियो डोलियो दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बीमार पड़ जाती हैं। कन्फर ओवर हाउ टू कीप हर लेबर ए सीक्रेट है, तो इसको हम कैसे गुप्त रखें। वो 16 मीन वाइल फील्स ही नोज द ट्रूथ एंड इज फर्दर कन्विंस्ड व्हाट ही फाइंड्स ए होरोस्कोप एंटोनियो हैज प्रिपेयर्ड फॉर द बेबी। अब वो 16 को ये तो पक्का हो गया कि वो जो बात थी वो ट्रूथ है, मतलब प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन इस बात का पक्का नहीं था कि वो लवर कौन है। तो फर्दर कन्विंस्ड तब उसको पता चलता है कि एंटोनियो के हाथ में एक जन्म कुंडली थी, होरोस्कोप था, एज प्रिपेयर्ड फॉर द बेबी, उस बेबी के लिए। Bosola sends a letter to Ferdinand and the Cardinal telling them what he has learned, जो उसने कुछ देखा था, जो उसको पता था, वो सब कुछ वो कार्डिनल और फर्डिनेंड को बता देता है उस लेटर में। बोथ ऑफ द ब्रदर्स आर फ्यूरियस, तो दोनों ही आग बबूला हो जाते हैं एट द न्यूज, बट अनलाइक फर्डिनेंड हु इज अनकंट्रोलेबली एंग्री मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एनी तरह गुस्सा हो जाता है फर्डिनेंड। कार्डिनल इतना गुस्सा नहीं होता, कार्डिनल एबल टू अप्रोच इट विद ए काम हेड, मतलब एक ठंडे दिमाग से उसके पास आता है। नॉट नोविंग दैट देयर सिस्टर इज मैरिड, उसको इस बात का पता नहीं है कि उसकी बहन ने शादी कर ली है। द ब्रदर्स अज्यूम दैट द बेबी वाज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब जो पहले की शादी थी उसी से ये बच्चा पैदा हुआ है। फर्दिनांड डिसाइड्स टू डिले एनी फर्दर एक्शन अंटिल ही लर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड्स फादर। अब फर्डिनांड कोई एक्शन नहीं लेना चाहता आगे का, क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस चाइल्ड का फादर कौन है। 2 more years passes as the third act opens, तीसरा एक्ट ओपन होता है तो 2 साल और भी जाते हैं। द डचेस एंड एंटोनियो हैव 2 more children ड्यूरिंग दिस टाइम, अब उनके 2 बच्चे और हो गए, तो कुल मिला के इनके 3 बच्चे होंगे। फर्डिनांड हैज रिटर्न टू द डचेस पैलेस, फर्डिनांड उसके पैलेस में आता है। एंड एंटोनियो एंड डेलियो गेस दैट समहाउ नोज अबाउट द डचेस चिल्ड्रन, अब एंटोनियो और डेलियो को ये अंदाजा हो जाता है कि उसको इनके बच्चों का पता लग गया। फर्डिनांड ब्रश इनटू द डचेस बेडरूम, मतलब उसके बेडरूम में घुस जाता है। शी इन्फॉर्म्स हिम दैट शी इज मैरिड एंड हिज रिस्पॉन्स इज वन ऑफ एंगर, वो उसको बता देती है अपने भाई को कि मैंने शादी कर ली है, और उसकी बात बताने के बाद में जो फर्डिनेंड था उसका रिस्पॉन्स वो एंगर में था, गुस्से में था। ही टेल्स हर दैट शी शुड नेवर लेट हिम नो हु हर लवर इज और दे विल बी एबल द रिसिपेंट ऑफ हिज डेथ, मतलब कि वो मुझे कभी नहीं बताए कि वो कौन है, इसका पति, उसका लवर, अन्यथा वो दोनों तीनों ही जो भी हैं वो मेरे गुस्से का शिकार हो जाएंगे। इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंटोनियो, एंटोनियो को बचाने के प्रयास में शी प्रिटेंड्स दैट ही हैज कमिटेड ए थेफ्ट, अब वो बहाना बनाती है कि उसके भाई ने चोरी कर ली है उसके महल में। एंड शी बेनिसेस हिम फ्रॉम मल्फी, और वो उसको मल्फी से भगा देती है, उसको निकाल देती है।
सेंडिंग हिम टू एनकोना, एनकोना नाम की एक जगह, वहां पे भेज देती है उसको। आफ्टर ही हैज गॉन, जब वो वहां से चला जाता है, बोसोला डिफेंड्स हिम टू द डचेस, और डचेस से उसको बचाता है, एंड विच मूव्स हर टू द पॉइंट ऑफ शेयरिंग विद बुसोला द ट्रुथ दैट दे आर सीक्रेटली मैरिड। अब वो एंटोनियो और अपने प्यार के बारे में बुसोला को बताती है। बुसोला देन प्रिटेंड्स टू बी इन सपोर्ट ऑफ द डचेस एंड शी गिव्स हिम मनी टू ब्रिंग टू एंटोनियो। बुसोला ये बहाना बनाता, दिखावा करता है कि मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, और डचेस उसको सब बातें बता देती है और उसको पैसे देती हैं कि वो एंटोनियो को लेकर आए। ही इज टू टेल हिम दैट शी विल ज्वाइन हिम सून। अब उसको बताती है कि मैं तुम्हें जल्द ही ज्वाइन कर लूँ, मिल जाऊंगी एंटोनियो को। द कार्डिनल फाइंड्स देम इन एनकोना ए फ्यू डेज लेटर एंड एज द डचेस अलोंग विद हर फैमिली बेनिस्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्डिनल एनकोना में गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ दिन के बाद में वो डचेस और उस फैमिली को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पे वन चाइल्ड और एंटोनियो नहीं था, बाकी फैमिली पकड़ी गई। एज दे आर लिविंग एनकोना, बोसोला डिलीवर्स टू द डचेस ए लेटर फ्रॉम फर्डिनेंड। अब फर्डिनेंड के हाथों एक लेटर उसको मिलता है, और वो लेटर लेकर आता है बोसोला, विच ही प्रेजेंट्स एज वन ऑफ द फॉरगिवनेस इवन दो इट इज एक्चुअली ए थ्रीट। हालांकि वो वास्तव में एक धमकी थी, लेकिन वो फॉरगिवनेस मतलब माफी नामे के रूप में भेजता है। विच सी सस्पेक्ट, जिसका डचेस को पूरा पता चल जाता है, शक कर लेती है वो। सी हैज एंटोनियो एंड देयर ओल्डेस्ट सन गो ऑन सेपरेटली। अब वो क्या कर देती है पकड़े जाने से पहले कि अपने पति और अपने सबसे बड़े बेटे को अलग कर देती है वहां से। शॉर्टली दे आफ्टर दे लीव, बोसोला एंड सम सोल्जर्स टेक द डचेस एंड हर टू चिल्ड्रन एज प्रिजनर। अब उनको कैदी बना के, डचेस को और उसके दो बच्चों को कैदी बनाकर वो डचेस के पैलेस में वापस ले आते हैं, जहाँ पे उसके दोनों भाई थे। एज एक्ट फोर ओपन, जैसे फोर्थ एक्ट ओपन होता है, फर्डिनेंड इज एंगर टू फाइंड दैट डचेस इज होल्डिंग अप वेल इन इम्प्रिजनमेंट। जेल में भी वो ठीक ठाक खड़ी है, ठीक ठाक बैठी है। इस बात से फर्डिनेंड को बड़ा गुस्सा आता है। इन एन अटेम्प्ट टू ब्रेकर, उसका मन या उसका दिल तोड़ने के लिए, फर्डिनेंड शोज और वैक्स कॉर्प्सेस, मतलब मोम से बनी हुई उसके बच्चों की, उसके पति की लाशें उसको दिखाता है। हर फैमिली मेंबर्स टू कन्विंस हर दे आर डेड, कि वो मर चुके हैं। बोसोला ट्राइज टू स्टॉप फर्डिनेंड फ्रॉम टॉर्चरिंग द डचेस। अब डचेस को टॉर्चर करने से बोसोला फर्डिनेंड को रोकता है। बोसोला इज सेंट टू हर डिस्गाइज्ड एज ए टॉम मेकर टू प्रिपेयर हर फॉर डेथ। अब बोसोला को उस जेल में भेजा जाता है, प्रिजन में, एक टॉम मेकर बना के, मतलब एक कब्र खोदने वाला बनाकर, ताकि उसको मृत्यु के लिए तैयार किया जाए मानसिक रूप से। लाइक अदर अटेम्प्ट्स, दूसरे प्रयासों की तरह, दिस टू फेल्स टू अफेक्ट हर, इस पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको यकीन था कि अभी वो जिंदा है। शी रिमेन्स काम from the thought that she will now join her family members whom she presumes are dead। अब वो मान लेती है, अनुमान लगा लेती है, मान लेती है कि उसके परिवार के लोग मर चुके हैं, और वो भी उनको ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि वो मरने वाली है, उसको मारा जाएगा। द एग्जीक्यूशनर्स अराइव एंड बोसोला स्ट्रेंगल हर। अब जो फांसी देने वाले थे वो आ जाते हैं, बोसोला उसको मार देते हैं फांसी दे, गला घोट के। द किलिंग ऑफ डचेस इज फॉलोड बाय दोज ऑफ हर चिल्ड्रन एंड कोरियला, हर ट्रस्टेड लेडी इन वेटिंग, उसकी जो नौकरानी थी विश्वसनीय, उसको और उसके दो बच्चों को और डचेस को, इन तीनों को वही मार दिया था। अपॉन सीइंग द बॉडी ऑफ हिज डेड सिस्टर, अपनी मृत बहन की बॉडी देखकर, फर्डिनेंड इज रिमोर्सफुल एंड ब्लेम्स बोसोला फॉर फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। अपनी सिस्टर की डेड बॉडी देखकर वो पश्चाताप करता है फर्डिनेंड, और बोसोला पे इल्जाम लगाता है कि तूने मेरे ऑर्डर को फॉलो किया। फर्डिनेंड बिगेन्स टू डिस्प्ले साइंस ऑफ ग्रोविंग इंसेनिटी, पागल होने के कुछ संकेत देना शुरू कर देता है फर्डिनेंड, मतलब पागल होगा वो। एज द डचेस टेक्स हर फाइनल ब्रेथ, जैसे उसने अपनी अंतिम सांस ली, बोसोला टेल्स हर दैट एंटोनियो इज स्टिल अलाइव। डचेस को बता देता है कि एंटोनियो अब भी जीवित है। एंटोनियो इज अनअवेयर ऑफ द
deaths of his wife and children as Act 5 commences. जैसे एक्ट 5 शुरू होता है तो एंटोनियो को ये पता नहीं है, अनअवेयर है वो, कि उसकी पत्नी की और उसकी फैमिली की मेंबर्स की डेथ हो गई है। बाय द टाइम, इसी दौरान फर्डिनेंड सफर्स फ्रॉम लाइकन थेरेपी ऐसी होती है जिसमें जादू होता है, जादू में कोई भेड़िए की फीलिंग लेने लग जाता है। तो फर्डिनेंड इस बीमारी से सफर करने लग जाता है, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी ए वुल्फ, और अपने आप को एक भेड़िया समझने लगने लगता है। द कार्डिनल प्रिटेंड्स टू नो नथिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज सिस्टर एंड ऑफर बोसोला टू रिवार्ड टू किल एंटोनियो। कार्डिनल इस ऐसा बात दिखावा करता है कि उसको अपनी बहन की और डेथ का पता नहीं है, और बोसोला को रिवार्ड ऑफर करता है कि तुम एंटोनियो को मार दो। नेक्स्ट, द कार्डिनल्स मिस्ट्रेस, कार्डिनल की मिस्ट्रेस थी जूलिया, टेल्स बोसोला दैट इट इज ही, मतलब ये वही था, दैट शी लव्स, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, बोसोला से, कार्डिनल की वाइफ मिस्ट्रेस, एंड थ्रू हर बोसोला इज एबल टू फोर्स द कार्डिनल टू एडमिट हिज रोल इन द मर्डर ऑफ डचेस। अब बोसोला उस जूलिया के द्वारा ये इन्फोर्स करके पता कर लेता है कि कार्डिनल का पूरा हाथ था डचेस की मर्डर में। द प्ले एंड्स विद ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग द कार्डिनल किलिंग जूलिया, कार्डिनल जूलिया को मार देता है, बोसोला एक्सीडेंटली किलिंग एंटोनियो, वो बोसोला एंटोनियो को मार देता है, फर्डिनेंड स्टैबिंग द कार्डिनल, फर्डिनेंड पागलपन में कार्डिनल को मार देता है, एंड बोसोला को भी मार देता है, एंड बोसोला किलिंग फर्डिनेंड, और ये आपस में जब इनकी ड्यूल होता है तो बोसोला इसको मार देता है और ये बोसोला को मार देता है। जस्ट बिफोर ही एंड द कार्डिनल डाई, जब कार्डिनल और बोसोला मरने वाले होते हैं, बोसोला टेल्स द अटेंडिंग कोर्टियर्स ऑल दैट हैज ट्रांसपायर्ड, मतलब सब कुछ प्रेरित था किसी न किसी उद्देश्य के लिए, सब कुछ प्री प्लान था, कोर्टियर्स को बताता है जो उसके दरबार में थे। एंड द कोर्टियर्स वो टू रेज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और उसके बाद में कोर्टियर्स और डेलिया दोनों ही ये शपथ लेते हैं कि हम उसको पालेंगे, परवरिश करेंगे, जो सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं। द एल्डेस्ट सन एज ए लिगेसी टू हिज पेरेंट्स हु मेट विद ट्रेजिक एंड, जिनका दुख अंत हो गया, उनकी विरासत के रूप में हम उसके पेरेंट्स की एक निशानी के रूप में उसके एल्डेस्ट सन को रखेंगे। तो ये डचेस का और एंटोनियो का बेटा था। द डचेस ऑफ मल्फी मेजर थीम्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मेजर थीम्स को। पॉलिटिक्स एंड करप्शन। डचेस ऑफ मल्फी टेक्स प्लेस इन रोमन कैथोलिक इटली में हुआ था ये, विच इंग्लिश रिनेंसा ऑडियंसेस वुड हैव एसोसिएटेड विद द स्टीरियोटाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड करप्शन, तो उस जमाने में करप्शन तो था, चर्च में भी था। लव एंड मेल अथॉरिटी, तो ये दोनों थीम इसमें डोमिनेट है। द डचेस ऑफ मल्फी एक्सप्लोर्स लव एंड मेल अथॉरिटी इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी इन विच women आर सब्जेक्टेड टू विल्स ऑफ मैन, तो मनुष्य की मैन की विल पावर्स पे, उसकी इच्छा पे वुमेन थी वो सब्जेक्टेड थी, मतलब आश्रित थी। द कार्डिनल्स illicit relationship with Julia provides an example of women successfully controlled by men. Julia is depicted according to the stereotype of fickle women, तो ये भी एक चंचल लेडी के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया, डिपिक्ट किया गया। विच द कार्डिनल इज द कॉन्स्टेंट फिगर ऑफ अथॉरिटी, वाइल, मतलब जबकि कार्डिनल था वो एक अथॉरिटी के रूप में हमें प्रेजेंट किया गया है। गिल्ट, डेथ एंड सफरिंग, तो ये इसकी एक अदर थीम थी। दिस प्ले इज फिल्ड विद डेथ एंड सफरिंग। In a tragedy, the deaths of most of the main characters are pretty much guaranteed. ये निश्चित होता है कि इस प्रकार की ट्रेजिडी में डेथ्स होगी, जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी भी होनी है। बट वेबस्टर अचीव्स ए स्पेक्टकुलर लेवल, मतलब एक शानदार स्तर उसने प्राप्त कर लिया है ऑफ हॉरर दिखाने का, दैट द वे दैट कैरेक्टर्स आर किल्ड एंड द टॉर्चर्स दे अंडरगो फोरहैंड, उनको टॉर्चर किया जाता है मृत्यु से पहले, फोरहैंड मतलब उनको पहले, जैसे कि डचेस को वो वैक्स फिगर्स दिखाए जाते हैं, कटा हुआ हाथ भी दिखाया जाता है उसको। इन द लाइट ऑफ डचेस के संदर्भ में हम देखें तो बीइंग सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर, एग्जीक्यूशन, इट इज नोटेबल दैट डेथ इटसेल्फ डजंट फ्राइटन हर,
हम ये देखते हैं कि मृत्यु भी उसको डरा नहीं पाती है, क्योंकि वो लास्ट तक काम थी। हम उसको देखते हैं। रिलीजियन एंड सिन, ये भी उसकी थीम थी। सिन एंड रिलीजियन, रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन रन रैम्पेंट इन द डचेस ऑफ मल्फी, मतलब वो लगातार अनियंत्रित होकर इसमें साथ साथ चलते हैं। कौन? सिन और रिलीजियन दोनों। द ट्रेजिक फोर्सेस ऑफ द प्ले मेजर प्लॉट लाइन आर प्राइमरली ड्राइवन बाय सिन। इसकी जो ट्रेजिक फोर्सेस है, ट्रेजिक फोर्सेस वो सिन है, और वो प्लॉट लाइन में प्राइमरली में चलती है, मतलब मुख्य रूप से वो चलती है। इट इज बिकॉज दे आर ग्रीडी फॉर हर, दे मीन्स फर्डिनेंड कार्डिनल, हर फॉर्च्यून एंड प्राइड ऑफ देयर नोबल ब्लड, अपने शाही खून के लिए और अपने उसके अपने भविष्य के लिए वो उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। तो उनकी ये ग्रीड थी, उनका लालच था। दैट द कार्डिनल एंड द ड्यूक डोंट विश द डचेस टू रीमेरी, उसकी दोबारा शादी नहीं करना चाहते थे वो। अब इसमें हम क्लास देखते हैं कि द डचेस मैरिज टू एंटोनियो इज नॉट जस्ट रिमार्केबल बिकॉज शी वाज द परस्यूअर एंड बिकॉज शी मैरिड अगेंस्ट हर ब्रदर्स विल। ये इस वजह से नहीं था कि उसने अपने भाई की वजह से, भाई के विरोध में शादी कर ली। इट इज ऑल्सो रिमार्केबल बिकॉज शी मैरिड समवन एल्स ऑफ ए लोअर क्लास, क्योंकि उन्होंने एक लोअर क्लास के व्यक्ति से शादी की थी, डचेस ऑफ मल्फी ने। तो इस वजह से उनके ब्रदर्स ने उसको डेथ पनिशमेंट दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की ट्रेजेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करें, शेयर